जय श्री राम। मैं अंकित त्यागी, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, लाल किताबन वास्तु कंसल्टेंट, आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे वास्तु के विषय में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी नॉर्थ की, यानी उत्तर दिशा की। आज हम बात करेंगे साउथ की, यानी कि दक्षिण दिशा की। वास्तु के अनुसार आखिर दक्षिण दिशा इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो जाती है? आखिर क्या कारण है कि दक्षिण दिशा की तरफ दरवाजा नहीं होना चाहिए? आखिर किन किन चीजों का ध्यान रखना है अगर आपके घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है? क्यों आखिर दक्षिण दिशा को इतना खराब माना जाता है? क्यों दक्षिण दिशा अपनी तरफ नेगेटिविटीज अट्रैक्ट करती है? क्यों दक्षिण दिशा में रहने वाले लोगों का स्वास्थ्य और व्यवसाय खराब होने लगता है? आज उन्हीं सब विषयों पर हम बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले तो घर के दरवाजे के लिए वास्तु शास्त्र के अनुसार दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है। इस दिशा के स्वामी स्वयं यम है। इस दिशा के शुभ अशुभ परिणाम जो होते हैं वो सबसे ज्यादा उस घर में रहने वाली स्त्रियों पर पड़ते हैं। घर का दरवाजा किस दिशा में हो सुखमय जीवन के लिए, कौन सी दिशा में होना अत्यंत आवश्यक हो जाता है, उस बारे में भी आज हम बात करेंगे। वास्तु दिशा के अनुसार दक्षिण दिशा को यमराज की दिशा माना जाता है, जैसा मैंने अभी बताया। और आम लोगों के मन में दक्षिण दिशा को लेकर के कई भ्रांतियां होती हैं। दक्षिणमुखी घर आर्थिक परेशानी लेकर आते हैं, लेकिन हर स्थिति में ऐसा नहीं होता है। मैं हमेशा बोलता हूं कि सामने वाले की कुंडली पर भी डिपेंड करता है। जितने लोग आप नोटिस करिएगा कभी कि जितने लोग दक्षिण दिशा में रह रहे हैं, क्या सबके सब परेशान है जिनका फेस दक्षिण दिशा की तरफ है घर का? नहीं। कुंडली में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको हम बोलते हैं कि भाई आपको दक्षिण दिशा में ही रहना है। ऐसी भी कुंडली हमारे पास आती है। स्पेशली कुछ राशियों के लोगों को तो सलाह ही दी जाती है कि आप दक्षिण दिशा में ही रहें तो आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन हर इंसान को नहीं। ज्यादातर लोगों को, 100 में से 99% लोगों को दक्षिण दिशा सूट नहीं करती, इसलिए दक्षिण दिशा में रहने के लिए मना हो जाती है, मना की जाती है। अगर दक्षिणमुखी भवन या भूमि खरीदना अनिवार्य हो जाए, किसी परिस्थिति में भी आपको लग रहा है कि भाई टाल नहीं पाएंगे, खरीदनी ही पड़ेगी, तो सबसे पहले उस भूखंड को या उस जमीन को किसी और व्यक्ति के नाम पर खरीद लें, और उससे पहले उस पर कुछ निर्माण अगर हो रखा है ऑलरेडी तो उसे तोड़ दें। उसके बाद पश्चिम या दक्षिण दिशा की ओर से भवन का निर्माण प्रारंभ करें, और भवन पूरा बन जाने के बाद उसे अपने नाम करवा लें और गृह प्रवेश करें, तो काफी हद तक दक्षिणमुखी घर की नेगेटिविटीज, नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। दक्षिणमुखी भूमि पर यदि भवन बना रहे हैं तो ध्यान रखें कि दक्षिण का भाग हमेशा ऊंचा होना चाहिए। जो दक्षिण का भाग है वो ऊंचा ज्यादा होना चाहिए। बाकी नॉर्मल जो तीनों पार्ट हैं घर के, उस भवन में रहने वाले लोग हमेशा स्वस्थ रहेंगे अगर दक्षिणी हिस्सा ऊंचा होगा, और जो उस घर का मालिक है उसको ऐश्वर्य और धन संपत्ति की प्राप्ति भी होगी। दक्षिण दिशा के घर का पानी उत्तरी दिशा से होकर अगर बाहर की तरफ प्रवाहित हो तो धन लाभ होता है। उत्तरी दिशा से होकर घर की तरफ बाहर जाना चाहिए। जो पानी जाता है, जो पानी निकलने की जगह है, जो नालियां हैं, वो घर में उत्तर दिशा की तरफ से होकर के बाहर निकलें। इससे उस घर में रहने वाली स्त्रियों का स्वास्थ्य ठीक रहता है और थोड़ा सा धन का फ्लो भी अच्छा बना रहता है। यदि आपका द्वार दक्षिण दिशा की तरफ है तो आप अपने द्वार के ठीक सामने एक दर्पण इस प्रकार से लगाएं कि घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब उस दर्पण में, उस शीशे में दिखे, और इससे उस घर में प्रवेश करने वाले व्यक्ति के साथ प्रवेश करने वाली नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा लौट करके चली जाएगी। तो यह आपको विशेष ध्यान रखना है। और भी बहुत सारे छोटे छोटे उपाय आप कर सकते हैं दक्षिण दिशा में अगर आप ऑलरेडी हैं, क्योंकि हर परिस्थिति में हमें घर चेंज करना या घर बेचना संभव नहीं हो पाता है। तो उस परिस्थिति में और भी छोटे छोटे उपाय आप करके इन चीजों से छुटकारा पा सकते हैं। दक्षिणमुखी घर है, अगर उसमें वास्तु दोष है तो द्वार के ठीक सामने आशीर्वाद की मुद्रा में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर लगाने से भी दक्षिण दिशा की ओर मुख्य द्वार का वास्तु दोष दूर हो जाता है। और दक्षिण दिशा में सोने से फेफड़ों की गति मंदी होती है, इसलिए मृत्यु के बाद इंसान के पैर दक्षिण दिशा की ओर कर दिए जाते हैं ताकि उसके शरीर से बचा हुआ जीवांश समाप्त हो जाए। इसलिए दक्षिण दिशा को अच्छी दिशा नहीं माना जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा को यम की दिशा कहा जाता है। इसलिए दक्षिण दिशा को हमेशा अशुभ माना जाता है। फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके घर में दक्षिण दिशा की तरफ रहना आपकी मजबूरी, आप नहीं कर सकते हो, तो एक और छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल से 4 मुखी एक दिया जलाएं, जिसमें चारों तरफ आप 4 बत्तियां लगा करके जला दें सरसों के तेल से शाम को रोज। अगर रोज कर सकते तो बेहतर होगा, नहीं कर सकते तो शनिवार और शनिवार तो जरूर करें।
वो करना शुरू करें। और जब वो दिया बुझ जाए उसके बाद उसको किसी पीपल की जड़ में आप चढ़ा दें तो निश्चित रूप से आपके घर में जो नेगेटिविटीज हैं दक्षिण दिशा की वजह से वो कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। घर के मंदिर में एक लकड़ी की बांसुरी रखने से भी वास्तु दोष खत्म होते हैं। घर में पोछा लगाते समय शनिवार के दिन 2 चम्मच नमक, पिसा हुआ नमक जो हम सब्जी में और खाने में यूज करते हैं, वो आप पोछे के पानी में डाल दें तो भी काफी हद तक वास्तु दोष खत्म हो जाते हैं। तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखें, आप अपने वास्तु दोष से छुटकारा पा सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।